अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमारे अंधकार को दूर करिए भगवान की कथा सुना करके। शौनकादिक संतजन कहते हैं कि कलयुग जो आने वाला है उसमें जीव के ऊपर बहुत संकट आएंगे। वो भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाएगा, उसका मन भगवान भजन में नहीं लगेगा। भगवान भजन भगवान कथा प्रभु चर्चा में बैठेगा तो उसे नींद आएगी। तो इसलिए कुछ ऐसा बताइए जिससे उसका मन भगवत भक्ति में लगे और उसके ऊपर प्रभु कृपा हो। और आजकल ऐसा ही होता है, हम लोगों को भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती हैं। हम लोगों को क्या अच्छा लगता है? जहां कोई नाचे कूदे, जहां कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का कुछ दृश्य दिखाया जाए, वहां अपने को आनंद आता है। अपने को भगवान की कथा में भगवान के कीर्तन में उतना आनंद नहीं आता है, पर आना चाहिए। प्रभु कथा में हम जाते केवल फॉर्मेलिटियां करने के लिए नहीं। जिसने हमें इतना कुछ दिया हमें उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के सोवे के लड़ मरे के घर को भग जाए, के घर को भग जाए। हम लोग भगवान की कथा में आते हैं, समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने जो पहले पाप किए हैं उसके कारण हमें भगवान की कथा सुहाती नहीं है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के सोवे के लड़ मरे के घर को भग जाए। या तो सो जाएंगे या किसी से लड़ाई हो जाएगी या अपने घर चले जाएंगे। केवल हमारे साथ यही होता है, पर नहीं। भगवान की कथा सुननी चाहिए जैसे आप लोग सुन रहे हैं। भगवान की कथा में बैठना चाहिए जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। भगवान की कथा में आनंद लेना चाहिए जैसे आप लोग ले रहे हैं। बोले राधे 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 राधे। जोर से कहिए राधे 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 राधे। तो शौनकादिक संतजन कहते हैं व्यक्ति चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, चिंता करने से हमें क्या मिलता है? अगर हम चिंता करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मात्र और मात्र टेंशन मिलेगी। हमारा बीपी हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। हम किसी ना किसी बीमारी के अच्छे खासे रोगी हो जाएंगे। इससे अच्छा क्या करना चाहिए? बोले चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। अरे चिंता करे तो मिले बीमारी, चिंता करे तो मिले बीमारी, और चिंतन करे तो मिले बाके बिहारी। बोले बाके बिहारी लाल की। तो ऐसे चिंता करना बंद और चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। चिंता करेंगे तो जल्दी चले जाएंगे और चिंतन करेंगे तो कुछ दिन यहाँ रह कर जाएंगे, कुछ कर कर जाएंगे। जैसे महाराज परीक्षित को एक संत के द्वारा श्राप लगा कि आप 7 दिन में मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान किया। इसलिए उनको जब सुखदेव प्रभु कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवता अमृत का कलश लेकर आते हैं। देवता आए, देवता कहने लगे बोले इनको अमृत पिला दीजिए तो ये स्वर्ग चले जाएंगे, और हमको भगवान की कथा पिला दीजिए तो हम वैकुंठ जाएंगे। जैसे ही कहा, सुखदेव प्रभु कहते हैं ना तो मुझे अमृत पीना है ना मुझे कथामृत पीनी है। अमृत कथामृत दोनों ही परीक्षित को पीने। तो पीने वाले को पूछते उसे क्या पसंद है? पूछा परीक्षित अमृत पियोगे या कथामृत पियोगे? परीक्षित बोले भगवान एक बात बताइए, अमृत और कथामृत में अंतर क्या होता है? सुखदेव प्रभु बताते हैं बोले जो अमृत पिएगा वो स्वर्ग जाएगा, जो अमृत पिएगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो भगवान की कथामृत को पिएगा वो स्वर्ग नहीं। बोले तो कहां जाएगा? बोले वो बैकुंठ जाएगा। बोल बैकुंठनाथ भगवान की। तो इसलिए हम लोग यहाँ अमृत नहीं, हम लोग यहाँ भागवतामृत पीने आए, भगवान की कथा पीने के लिए आए।
और इतना मेरा विश्वास है कि हम लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। क्योंकि कहते हैं भगवान की कथा सुनने से जीव को मुक्ति का रास्ता मिलता है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये भगवान के द्वार ले जाने का रास्ता बनाता है। तो हम लोग भी 7 दिन उसी रास्ते की खोज करेंगे और प्रभु कृपा प्राप्त करेंगे। सज्जनों, जब देवताओं को सुखदेव प्रभु ने लौटा दिया, देवताओं से कहा कि तुम अमृत देकर जा रहे हो और भागवतामृत लेकर जा रहे हो, कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां इतनी बहुमूल्य मणि? नहीं चाहिएगा, ले जाएंगे। देवता मुंह लटका कर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन पूरे तो होने दो। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, परीक्षित की मुक्ति होती है। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। तराजू माने आप लोग जानते हैं क्या होता है? तराजू माने जिसमें सामान को तौलते हैं, तराजू मंगाया है। तराजू के एक पड़ले में समस्त वेद वेदांतों को रखा और एक पड़ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा है। जैसे ही तराजू को उठाया तो भागवत जी का पड़ला झुक गया और समस्त वेद वेदांतों के पड़ले उठ गए। इतने में ही ब्रह्मा जी ने तत्काल कहा, मैं निरे भगवत रूपम, ये भागवत कोई साधारण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप ये भागवत है। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में विराजमान है। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं बोलेंगे राधे राधे, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा। दोनों हाथ उठाकर कहिएगा राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद। तो यहाँ शौनकादिक संतजन कहते हैं, भगवान ये भागवत 7 दिन में क्यों सुनी जाती है? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी हो सकती थी, 7 ही दिन क्यों हुई? ये नियम किसने बनाया है? सूत जी महाराज कहते हैं ये नियम नारद जी ने और सनत कुमारों ने बनाया है। बोले नारद जी ने कथा सुनी है? बोले हाँ नारद जी ने सुनी है। बोले नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं, उन्होंने 7 दिन बैठकर कथा कैसे सुन ली? ये कारण क्या है? जैसे ही महाराज पूछा तो सनत कुमार की कथा सूत जी महाराज बताते हैं, आइए हम भी श्रवण करें। शौनकादिक संतजन कहते हैं, बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। आज इनको सत्संग करना है। कहते हैं पूजा पाठ अध्ययन स्वाध्याय अकेले में होता है, पर सत्संग कभी अकेले में नहीं होता है। हम लोग आज यहाँ क्या करने के लिए बैठे? बोलिए, सत्संग करने के लिए बैठे। तो सत्संग अकेले में नहीं, सबके साथ होता है। आज इनको एक संत चाहिए जो सत्संग कराए। इन्होंने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, जोर से कहा महाराज प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। एकदा ही विशालायाम 4 ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता धृत शस्त्रुत्र नारदम। नारद जी को देखा, नारद जी से पूछा कथम ब्रह्मा दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी आप उदास क्यों हो? आज मुख पर तेज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज उदास भी हो, मुंह भी लटकाया हुआ है। कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, सब बताइए विस्तार से। नारद जी ने बताया कि मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर भ्रमण करने के लिए गया। बोले कहां कहां गए? तो नारद जी ने बताया पुष्करम चा प्रयागम चा कासिम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु वंदनम। पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु वंदनम हर जगह गया और मेरे मन को शांति नहीं मिली।
नारद जी कहते हैं मैंने सोचा कि गृहस्थियों की यहाँ शांति होगी, परंतु वहां भी शांति नहीं है। तो मैं गृहस्थियों के यहाँ जाकर देखता हूं तो वहां भी सब कुछ बदल गया है। तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायका कन्या विकणो लोभात दंपति नाम चकल कनम। घर में किसकी चलनी चाहिए बताइए आप लोग? घर में किसकी चलनी चाहिए सबसे ज्यादा, बोलिए। अच्छा ये बताने में संकोच हो रहा है, तो ये बताइए आपके घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? बोलिएगा। माताओं की चलती है, भाई लोगों की चलती है, या बूढ़े लोगों की चलती है? किसकी चलती है बोलो? हाँ किसकी चलती है बताइए ना। आप लोग की तो मालूम नहीं, पर जो नारद जी बता रहे हैं वो कह रहे हैं, बोले गृहस्थियों के यहाँ आजकल केवल नई बहू की चलती है। घर में जो पोताहू आती है ना उसकी सबसे ज्यादा चलती है, और ये सच बात है। बुजुर्ग माता पिता चाहे कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, पर जब पोताहू घर में आ जाती है तो वो भी अपने मुंह को बंद करके बैठ जाते हैं। क्यों? बोले अब चलने वाली है नहीं, क्या फायदा है बोलने से, चुप ही बैठो। जब बहू घर में आती है तो रोज बहुत टाइम से ससुर की और सास के चरण दबाकर सेवा करती है, मतलब गोर दबाती है। और जिस दिन उसको घर की चाबी मिल जाती है ना, उस दिन कोई किसी के पैर नहीं दबाता है, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता है, फिर तो जो मन में आता है वही होता है। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। ऐसा ही होता है कि नहीं बोलिए? होता है ना। हाँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब घर में बुजुर्ग माता